नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़नगर में करनी सेना ने 101 तलवारें बांटी और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। करनी सेना का कहना है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए उसने ये तलवार बांटी है। महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आयोजित समारोह में मंच से ये तलवारें वितरित की गई। बाद में तलवार हाथ में लिए करनी सेना के समर्थक जुलूस की शक्ल में भी चलते दिखाई दिए। कानून कहता है कि किसी भी धार्मिक या गैर धार्मिक जुलूस में हथियार लेकर चलना या लहराना अपराध है। विशेष परिस्थिति में ही इसकी छूट दी जा सकती है, जिसकी अनुमति कलेक्टर से लेनी पड़ती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 148 में भी हथियारों का प्रदर्शन अपराध माना गया है और इसके लिए न्यूनतम 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में अब सवाल ही उठ रहा है कि क्या करनी सेना ने तलवार वितरण और प्रदर्शन की अनुमति ली थी? तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से सनातन धर्म की रक्षा का हवाला दिया जा रहा है। तलवार बांटने पर अब मध्य प्रदेश में एक नया विवाद शुरू हो गया है। करनी सेना ने तलवारें बांटी हैं, इसके साथ ही जो जुलूस निकाला गया था वहां पर तलवारें जो हैं लहराती हुई भी नजर आ रही। देखिए, तस्वीरें आपको हम साफ दिखा रहे हैं, आदि टीवी के माध्यम से बड़नगर की दिखा रहे हैं। और महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण था, उस दौरान 101 तलवारें वितरित की गई। आपको बता दें कि आईपीसी धारा 148 में घातक हथियारों का उपयोग करके दंगा करने के अपराध के लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम 3 साल की कैद और आर्थिक जुर्माना भी हो सकता है। हालांकि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तब कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है और कलेक्टर से अनुमति लिए बिना ही यहाँ पर तलवार वितरित किए गए। और देखिए किस तरह से खुलेआम तलवारों को लहराते हुए भी दिखाया जा रहा है। तो तस्वीरें बड़नगर की है, मध्य प्रदेश के, जहां पर करनी सेना ने 101 तलवारें बांटी। प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। सरेआम तलवारें बांटी गई, रैली निकाली गई, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए और अब इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बड़नगर में महाराणा प्रताप की 120वीं मूर्ति अनावरण के भव्य समारोह के दौरान राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए 101 तलवार समाजजनों को भेंट की और महाकाल लोक की तर्ज पर भोपाल में बनने वाले महाराणा प्रताप लोक को लेकर सीएम को धन्यवाद भी दिया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में करनी सैनिक, समाजजन और ग्रामीण जन मौजूद रहे। तो तस्वीरें लगातार आपको नादी टीवी के माध्यम से हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सनातन के नाम पर करनी सेना ने 101 तलवारें बांटी। प्रशासन बेखबर रहा, प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं मिली, परमिशन नहीं ली गई और अब इसे लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस से धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। धर्मेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी नमस्ते। नमस्ते धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर जो करनी सेना है, 101 तलवारें यहाँ पर बांटी गई हैं, तलवारें यहाँ पर लहराते हुए दिखाई भी जा रही हैं और प्रशासन इससे बेखबर रहा है। ये तो प्रशासन का काम है और सरकार में बैठे लोगों का काम है जी। परमिशन उन्होंने ली या नहीं ली, क्या कार्यक्रम था, ये सब जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की और वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनकी है और वो देखें, ये उनका काम है। लेकिन धर्मेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पर तलवारें बांटी गई हैं, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, 101 तलवारें होती हैं और कहा जाता है कि कानून हाथ में ना ले। लगातार ये कहा जा रहा है कि अपराध जो है मध्य प्रदेश में कम हो रहा है, इसके लिए प्रशासन लगातार कार्यरत है। सरकार भी, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि अगर किसी भी तरह का अपराध होगा तो अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर धर्म के नाम पर जिस तरह से तलवारें बांटी गई हैं, प्रशासन बेखबर है, कलेक्टर को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। ये तो शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार में बैठे गृह मंत्री और उनका प्रशासन है, ये उसका काम है। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, ये वो लोग देखें
और तय करें। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि खुलेआम जिस तरह से ये सामने आया है, करनी सेना जिस तरह से धर्म के नाम पर यहाँ पर तलवारें बांट रही है, कल को अगर किसी तरह की कोई घटना होती है? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये सब जिम्मेदारी सरकार में बैठे गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों की है, पुलिस प्रशासन की है कि वो ये तय करें कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, कहां पर हो रहा है और किस प्रकार से वहां पर आयोजन की रूपरेखा है और वहां कुछ ऐसा ना हो जो समाज के अनुकूल ना हो। ये देखने की और जिम्मेदारी तय करने का काम ये लेकिन धर्मेंद्र जी, सरकार अगर का देखा है। जाए तो बीजेपी बाकी धर्मों को लेकर तो कई कानून बताती है, कई तरह के जो अपराध होते हैं उसका विरोध भी किया जाता है विपक्ष की ओर से, लेकिन इस मुद्दे को लेकर अब कोई बोल नहीं रहा है। बीजेपी क्या करती है ये तो बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे जी। मैं तो इस मध्य प्रदेश के आम नागरिक की हैसियत से आपको एक बात कह रहा हूँ, कानून अपना जी। काम करे और कानून के जो रक्षक हैं और इस प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उनका काम है कि वो देखें कहीं भी कानून का उल्लंघन ना हो। अब चूंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनको अपने उल जलूल बयान देने से फुर्सत नहीं है, भाषण देने से फुर्सत नहीं है जी। और वो बाकी सब मुद्दों पर बोलते हैं, तो इन सब मुद्दों पर भी उनको बोलना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब बाकी फिल्मों पर उनके जिस प्रकार की टिप्पणियां आती हैं गृह मंत्री जी, वो फिल्मों पर तो खूब सारा बोलते हैं, फिल्में ज्यादा देखते हैं, फिल्मों के शौकीन भी लगते हैं। तो प्रदेश की कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था का कहीं उल्लंघन ना हो, यह सब देखने का काम तो उन्हीं का है जी। अब वो क्या कर रहे हैं इसको लेकर आप उन्हीं से सवाल करिए। जी धर्मेंद्र जी, बिल्कुल उनसे सवाल करेंगे हम, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था पिछले दिनों आंदोलन भी किया गया था करनी सेना की ओर से, जब गृह मंत्री खुद पहुंचे थे उन्हें मनाने के लिए, और ये भी कहा गया था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार सामने, तो इसे लेकर अब बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। क्या लगता है कि आने वाले चुनावों को लेकर चुप्पी साधी हुई बीजेपी कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रही है? भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, 2018 में भी नकारा था और इन्होंने उस समय वोटों से बनी हुई सरकार को नोटों की दम पर खरीद फरोख्त कर गिरा दिया। अब 2023 में मध्य प्रदेश के नेताओं को साफ दिख रहा है कि उनकी विदाई तय है। मध्य प्रदेश में जनता उनके कुशासन से त्रस्त है, 50 सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी पूरे मध्य प्रदेश में और उनका जाना तय है। अब जो महीने उनके पास बचे हैं सरकार के, उसमें वो व्यवस्थाएं संभालें और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कैसे करें, कर पाएंगे इस नहीं कर वक्त हमारे साथ पाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय करनी सेना के जुड़ चुके हैं सुनील राणा जी। सुनील राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी जी नमस्ते। नमस्ते। बिल्कुल, जिस तरह से सुनील जी हम तस्वीरें देख रहे हैं, 101 तलवारें बांटी गई हैं और इसकी भनक जो है प्रशासन तक को नहीं लगी। तो तलवार बांट की गलती क्या की मैम? सर लेकिन कानून तो ये नहीं कहता है ना, कानून अब हाथ में नहीं ले सकते ना। कानून हाथ में, तलवार बांटना है, कानून हाथ में लेना थोड़ी ना है मैडम। सर लेकिन हम तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में तलवारें बांटी गई हैं और लहराते हुए यहाँ पर रैली में निकल रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? क्योंकि इसका विरोध कहीं ना कहीं सारी जो तलवारें हैं वो धार नहीं है उनमें, बगेदार का तलवार आप दिखती है पुष्कर में, देखिए जाके। और गलत क्या है तलवार बांटने में? लेकिन सर कानून ये नहीं कहता है ना। कानून क्या बोलता है? तलवार रखना नहीं है। सर ये नहीं कहता, आप खुलेआम ऐसे नहीं बांट सकते ना, इसकी परमिशन लेनी पड़ती है कलेक्टर से कि आपने परमिशन ली थी। खुलेआम तलवार दिखती है पुष्कर में, खुलेआम तलवार दिखती है पुष्कर में। अरे कानून अगर सुठाता तो वेपन अगर हम दे देते कश्मीर में तो पंडितों का ये हाल नहीं होता मैडम। सभी को वेपन दे देते अगर गवर्नमेंट, तो पंडित अपनी सुरक्षा कर सकता था। या छतरी तलवार अगर रख रहा है तो क्या परेशानी है? तलवार जो है क्षत्रियों की मर्यादा है। तो आपके हिसाब से मतलब कोई गलती नहीं की गई है? नहीं, कोई गलती नहीं की। मतलब परमिशन लेने की जरूरत आवश्यकता नहीं थी? पूरे मध्य प्रदेश में बांटना चाहिए। मैं तो पूरे मध्य प्रदेश में बांटूंगा और क्षत्रिय करनी सेना पूरे मध्य प्रदेश में बांटेगी। कोई गलती नहीं है। देखिए धर्मेंद्र जी, यहाँ पर तो साफ तौर पर यही कहना है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं करनी सेना के, और तो यही कह रहे हैं कि अब जो अभी 108 तलवारें बांटी गई पूरे मध्य प्रदेश में बांटी जाएंगी, इसकी परमिशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
ये उनके दल का और उनका विचार है, और ये सब देखना तो कानून उन्होंने तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, ये तो सरकार में बैठे लोग तय करें। और जी। सरकार उनके साथ साथ जो अधिकारी है वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। उनके संगठन का वो अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। अब बाकी तो भाजपा के नेता और भाजपा के गृह मंत्री और शासन प्रशासन के लोग जाने। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, उनका अपना काम है, वो अपनी दल का और अपनी संगठन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनका अधिकार है। शस्त्र रखना हमारे राजपूतों की शान है मैम, कहाँ से गलत है? बिल्कुल सर, शान होगी, लेकिन सर कानून ये नहीं कहता है ना मैम। कानून बगैर धार की तलवार है जो बिकती है। लेकिन सर उसके लिए परमिशन लेनी जरूरी थी, आपको ऐसा नहीं लगता? परमिशन लेनी चाहिए थी इससे पहले। नहीं होती उस चीज की। आप अगर बिना धार की तलवार बेच रहे हैं वहां तब भी परमिशन नहीं। और मैं तो बोलूंगा हम तो पूरे प्रदेश में तलवार बांटेंगे। कानून अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा शस्त्र है, हम रखेंगे। हमें इतनी अनुमति तो होना चाहिए कि हमारा शस्त्र हम रख सकते हैं। लेकिन सर कई ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध तो मैडम हर चीज का होता है जी, उनका विरोध जायज है, वो करें उनका, हम अपना काम करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से यहाँ पर करनी सेना ने 101 तलवारें बांटी और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। और जब हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की क्षत्रिय करनी सेना के सुनील राणा जी से, तो उनका यही कहना है कि अभी सिर्फ 101 तलवारें बांटी गई हैं, हम पूरे मध्य प्रदेश में तलवारें बांटेंगे। उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने किसी तरह के कानून का हाथ में नहीं लिया है, उन्हें परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है वो प्रशासन और सरकार को देखना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी भाजपा की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, गृह मंत्री क्या कुछ रिएक्शन देते हैं और कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और लगातार जिस तरह से करनी सेना की ओर से आंदोलन किए गए थे और उसके बाद ये भी कहा गया था कि जो उनकी मांगें जल्द पूरी की जाएगी। और लगातार बीजेपी जो है हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रही, चुनावी साल है और ऐसे में अब इस पूरे मामले को कितना तूल देती है और कितना इस मामले पर अब लगाम रखती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब करनी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ 101 तलवारें बांटी गई हैं, प्रशासन से आवश्यकता नहीं है परमिशन लेने की, क्योंकि जो कानून है, कानून ये कहता है कि 147 धारा के तहत, आईपीसी एक्ट के तहत, कि अगर आप खुलेआम इस तरह के तलवारें बांटते हैं या दंगा करने का जो अपराध की सजा का प्रावधान है, घातक हथियारों के खुलेआम आप नहीं बांट सकते हैं, इसके लिए कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। कानून हाथ में लेने की जब बात की गई तो उनका यही कहना है साफ तौर पर कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखने वाली बात होगी चुनावी साल में बीजेपी इसे किस तरह से लेती है और विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से भुनाता है। तो शुरू से ही शस्त्र हमारा अधिकार रहा है और बिना शस्त्र के क्षत्रिय अधूरा है। तो इसलिए हम हर प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में 101 तलवार सप्रेम समाजजन को भेंट